हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3। आज मैं एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर एंड देयर प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं हम। Different type of quadrilaterals. Okay, there are the 5 types of quadrilateral based on their shape. These 5 quadrilaterals are rectangle, first rectangle, square, parallelogram, rhombus और trapezium. ये 5 टाइप्स के quadrilaterals है। इसकी इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनके बारे में अपन प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। ओके, फर्स्ट लेते हैं इसमें अपन रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल विद 4 राइट एंगल। रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें क्या तो चारों एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। ऑल एंगल्स इन रेक्टेंगल आर इक्वल। चारों राइट एंगल 90 डिग्री राइट एंगल होते हैं और इक्वली होंगे। ठीक है। मोreover the opposite sides of a rectangle are parallel। और देखिए अपोजिट साइड्स क्या होती है रेक्टेंगल की पैरेलल होती है और क्या होती है इक्वल होती है। पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है। ठीक है, ये जैसे ये ओके। और ये इसकी डायगोनल है। ये डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट हो रहे हैं। कहाँ पे बाइसेक्ट हो रहे हैं? ओ पे। ओके, ये क्लियर है। जैसे यहाँ पे अपोजिट साइड को मुझे देखो ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी दे रखी है। ठीक है, डायगोनल दे रखे हैं यहाँ पे ए ओ इक्वल टू ओ सी, जो ओ पे केवल बाइसेक्ट करे एक दूसरे को। और ये एंगल दे रखे चारों एंगल के 90 डिग्री दे रखे। ओके, नेक्स्ट चलते स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है? देखो, रेक्टेंगल हैज़ 3 प्रॉपर्टीज। ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर 90 डिग्री। रेक्टेंगल के सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है? इक्वल होती है और क्या होती है? पैरेलल होती है। ओके, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, ओके, बाइसेक्ट करते हैं, नहीं कि परपेंडिकुलर। ठीक, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ओनली बाइसेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। इसका क्या होता है? स्क्वायर फॉर क्वाड्रिलेटरल टू बी स्क्वायर इट हैव सर्टेन प्रॉपर्टी आर द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर 90 डिग्री। ओके, स्क्वायर के सभी एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। और ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है। यहाँ पे क्या होते हैं? ऑल साइड इक्वल होती है और पैरेलल टू ईच अदर। ओके, अपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है। ऑल साइड क्या होती है? यहाँ पे ऑल साइड आर इक्वल और पैरेलल टू ईच अदर। ओके, जैसे ये साइड ए बी साइड किसके पैरेलल है? डी सी के। और ए डी किसके पैरेलल है? बी सी के। डायगोनल क्या था? बाइसेक्ट ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यानी डायगोनल दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर क्या करते हैं? बाइसेक्ट करें। यहाँ पे 90 डिग्री के ऊपर क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैराग्राम। ओके, quadrilateral satisfying the below mentioned properties will be classified as a parallelogram. A parallelogram has 4 properties. पैराग्राम में कितनी प्रॉपर्टीज होती है? 4 प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि रेक्टेंगल रहता है, एक रेक्टेंगल को अपन थोड़ा ऊपर से दबाते हैं तो वो क्या बन जाता है? पैराग्राम बन जाता है। अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी के इक्वल होगा। एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल सी के इक्वल होगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। ओके, और क्या होती है? पैरेलल होती है। ठीक है, रेक्टेंगल की तरह। डायगोनल क्या होता है? बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर।
डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल कौन सा होता है, जैसे डी और सी, ये दो एडजेसेंट एंगल है, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसी तरह ए और डी एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इसी तरह एंगल ए और एंगल बी का एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, रोम्बस की प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज़ फॉलोइंग 4 प्रॉपर्टीज। रोम्बस क्या है, क्वाड्रिलेटरल, और इसकी क्या 4 प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें जो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं रोम्बस में, जैसे ए और सी। ऑल साइड आर इक्वल, रोम्बस की सभी साइड्स क्या इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अपोजिट साइड्स क्या होती है, इसके पैरेलल होती है और क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलर, इसके डायगोनल भी क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। स्क्वायर के अंदर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करते, ओनली बाइसेक्ट करते हैं यहाँ, ठीक है। और सेम यहाँ पे देखिए, एडजेसेंट एंगल का सम कितना, 180 डिग्री, यानी एंगल बी, एंगल डी, एंगल सी इक्वल टू क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। इसी तरह एंगल ए और डी कितना आएगा, 180 डिग्री। और इसी तरह हम ये भी ले सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। और इसी तरह एंगल बी प्लस सी इक्वल टू क्या जाएगा, 180 डिग्री। ओके, यहाँ पर साइड्स दे रखी है, डायगोनल्स दे रखे और एंगल्स दे रखे। ओके, ये थे रोम्बस। नेक्स्ट चलते हैं ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच द फॉलोइंग वन प्रॉपर्टी। ट्रेपीजियम एक प्रॉपर्टी होती है जो ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे क्या होता है, ओनली एक पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है एक दूसरे के, ठीक है। जैसे कि ए बी किसके पैरेलल है, यहाँ पे सी डी के पैरेलल। ओके, इसके टाइप ऑफ ट्रेपीजियम के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ये देखो, ट्रेपीजियम इज क्वाड्रिलेटरल एटलीस्ट क्या है, वन पेयर आर क्या होता है, पैरेलल होता है। द सम एग्जांपल ऑफ ट्रेपीजियम, यहाँ देख कुछ एग्जांपल दे रहे कि ट्रेपीजियम के किस टाइप के ट्रेपीजियम होते हैं। ओके, ऑल ट्रेपीजियम पासेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, सभी ट्रेपीजियम ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जैसे ट्रेपीजियम इज यूजली कॉल्ड रोम्बस, ट्रेपीजियम क्या कहलाता है, रोम्बस कहलाता है। इसी तरह ट्रेपीजियम इज यूजली कॉल्ड पैराग्राम, ट्रेपीजियम भी क्या कहलाएगा, एक पैराग्राम। यानी ट्रेपीजियम क्या होता है, एक रोम्बस होता है, और ट्रेपीजियम क्या होता है, एक पैराग्राम भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जिस ट्रेपीजियम यूजली कॉल्ड स्क्वायर, ये ट्रेपीजियम क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है, ठीक है। इसी तरह ये ट्रेपीजियम क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, काइट। काइट क्या होता है, काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल विद द टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वो पेयर कौन से होते हैं काइट के अंदर, देखिए ये पेयर इसके इक्वल होगा, ये वाला पेयर इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये कहलाते हैं एडजेसेंट पेयर, ये एडजेसेंट साइड, ठीक है। ये दो एडजेसेंट साइड है जहाँ पे दोनों, ठीक है, मिल रही है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑल काइट्स पासिस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। सभी प्रकार के जो काइट्स होते हैं ये प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट्स ऑफ काइट्स आर इक्वल, दो, अभी अपन ने बताया था ये पेयर, दो पेयर, एक ये वाला पेयर, ये पेयर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, वन डायगोनल ऑफ काइट बाइसेक्ट द अदर डायगोनल, यहाँ देखिए इसका एक डायगोनल, जैसे मान लो ये एक डायगोनल है। डायगोनल क्या होता है,
अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं तो लाइन बनती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये डायगोनल है, ठीक है। अभी इस डायगोनल को ये डायगोनल क्या कहते हैं, बाइसेक्ट कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे। ओके, और ये देखो ये क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर। यहाँ देखिए ये जो डायगोनल को ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, ये क्या हो 90 डिग्री के ऊपर उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। मैं यहाँ बना देता हूँ, ये डायगोनल है। ओके, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ये क्या 90 डिग्री बना। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है सिमेट्री। द काइट हैज एट लीस्ट वन एक्सेस ऑफ सिमेट्री। जैसे काइट बनाते हैं अपन। ओके, यहाँ पे एक डायगोनल क्या करता है, एक सिमेट्री एक्सेस बना। ठीक है, काइट हैज एट लीस्ट वन एक्सेस ऑफ सिमेट्री। काइट के अंदर एक एक्सेस लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, जो कि क्या कहते हैं, ओके, ये एक्सेस होती है जो क्या होती है, सिमेट्री एक्सेस कहलाती है। ठीक है, सिमेट्री एक्सेस जो बोलते हैं, ये लाइन 2 इक्वल पोर्शन में इसको डिवाइड करती है। ओके, द काइट इज यूजली कॉल्ड रोम्बस। काइट को यूजली क्या कहा जाता है, रोम्बस कहा जाता है। ओके, क्लियर है। क्योंकि देखो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री अपन यहाँ करेंगे रोम्बस के अंदर। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे अपन एक पैराग्राम बना देते हैं। ए बी सी और डी। ओके, ओके, यहाँ देखिए ए डी किसके इक्वल आएगा, पैराग्राम में दिस इज पैराग्राम। यहाँ पे ए डी किसके इक्वल आएगा, बी सी। पैराग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ए डी किसके इक्वल आ रहा है, बी सी की। अपोजिट साइड क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। अपोजिट साइड ऑफ पैराग्राम क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है ना। इसी तरह डी ओ बी, डी सी बी डायगोनल के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरह एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के इक्वल होगा। ओके, ओ सी। अब यहाँ पे मैं डायगोनल बनाता हूँ, देखो मैं यहाँ डायगोनल बनाता हूँ। ठीक है, इसके डायगोनल कहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ओ के ऊपर। तो ओ के ओ सी इक्वल टू क्या जाएगा, ओ ए जाएगा। तो ओ सी इक्वल टू क्या जाएगा, यहाँ पे ओ ए जाएगा। ओके, ओके। अब देखियो यहाँ पे देखिए डी एंगल डी ए बी ये एंगल। ठीक है, और डी सी डी ए ये कौन सा एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ओके, फिर आई होप आपको टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर एंड देयर प्रॉपर्टीज समझ में आई होगी। और इस एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।